रितु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर के आए हैं उस वीडियो में हम अंग्रेजी का ग्रामर का चैप्टर है जिसका नाम है रिमूव टू। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो रिमूव टू है क्या? रिमूव का मतलब होता है हटाना और टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो कोई चीज यदि बहुत ज्यादा हो तो वह पसंदगी होगा कि नापसंदगी? तो वह होगा नापसंदगी। रिमूव टू, रिमूव मतलब हटाना। किसको हटाना है? टू को। टू का मतलब बहुत ज्यादा। तो कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो वह नापसंदगी का बोध कराता है। जैसे टू फैट, बहुत ज्यादा मोटा, इतना ज्यादा मोटा कि वह देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो रिमूव टू के अंतर्गत टू को हटाया जाता है। उस टू के स्थान पर वैसे शब्द का या सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। शब्द का या सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब एग्जाम्पल लिए हैं, आपको पहला टाइप में है कि द टी इज टू हॉट, हिज बिहेवियर वॉज टू बैड, सी इज टू लेजी। मतलब इस टू के साथ हमेशा नापसंदगी जो है उसको व्यक्त करने के लिए उसके साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? पहला तरीका है कि टू के स्थान पर एक्सट्रीमली, एक्सीडिंगली या एक्सेसिवली किसी का प्रयोग कीजिए। सभी का अर्थ वही है जो टू का अर्थ है, अर्थात बहुत ज्यादा। तो पहला हम किए हैं द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। तो इस एक्सट्रीमली के जगह पर एक्सीडिंगली भी लिख सकते हैं या एक्सेसिवली भी लिख सकते हैं। दो तरह से और बनाए हैं। द टी इज, टू हटा दिए, जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिया है। तो हॉट का कंपैरेटिव क्या हो गया? हॉटर। कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है, एक सिलेबल का रहता है। एक सिलेबल जिसमें एक वोवेल हो, एक वोवेल हो तो उसमें ईआर लगा करके, और एक से ज्यादा वोवेल हो मतलब दो या दो से अधिक सिलेबल हो तो मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल। जब कंपैरेटिव लाएंगे तो स्वाभाविक है कि इसको याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग निश्चित रूप से हो। यहां तक तो समझ में आ गया कि द टी इज, टू हटा दिए, हॉट को कंपैरेटिव में लाए तो हॉटर देन। और अपने मन से इसमें जोड़िएगा, यदि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो अपने मन से जोड़िएगा इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अगर ये पास्ट टेंस में रहेगा तो इट वाज प्रॉपर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका पास्ट टेंस में, उसमें हो जाएगा इट वाज प्रॉपर। एक तरह से क्या होता है द टी इज हॉटर देन, और देन के बाद जो सब्जेक्ट है द टी, तो द टी के लिए क्या लाएंगे? इट। और प्रेजेंट टेंस में है तो शुड बी, तो इट शुड बी। अब यह पास्ट टेंस में रहता द टी इज टू हॉट, यहाँ पर द टी वाज टू हॉट, वाज रहता तो यहाँ पर लिखते पास्ट टेंस में शुड हैव बीन। याद रखेंगे प्रेजेंट में रहने पर क्या लिखे? शुड बी। और पास्ट टेंस में रहेगा तो शुड हैव बीन। यहाँ पर लिख दिए है, प्रेजेंट टेंस में है तो शुड बी। अब नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, इसमें जितना भी सब्जेक्ट है सब व्यक्ति है, इसको ध्यान रखना है। व्यक्ति है जैसे he is too weak to walk, she is too dull to be a doctor। अब इसमें देखिए एक टू के साथ एडजेक्टिव है, उसके बाद इंफिनिटिव आ रहा है, टू प्लस गिवन। तो स्वाभाविक जानिए कि
टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जब टू प्लस V1 आएगा तो इस टू प्लस V1 का अर्थ निगेटिव हो जाता है। इससे हमको पता लगता है अर्थ भी कि वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता। तो यह नियम याद रखेंगे। आगे इसको हम देखते हैं। तो जो दूसरा आपका नेक्स्ट टाइप में है, जैसे क्वेश्चन था ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसका रूल है कि पहला TOO टू को सो तथा TO टू को दैट में बदले। दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, यदि प्रेजेंट टेंस में वाक है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। कैन नॉट या कुड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करें। सी में लिखे हैं कि टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जो टू प्लस V1 का अर्थ होता है वह निगेटिव हो जाता है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज पहला टू की जगह पर TOO टू की जगह पर सो वीक, दूसरा TO2 की जगह पर दैट। दैट के बाद आपको क्या लाना है? निश्चित रूप से सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, ही सब्जेक्ट है तो ही। अब प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा हुआ है तो कैन नॉट वॉक। समझ में आया? और यदि पास्ट टेंस में रहेगा तो आप कैन नॉट के जगह पर वुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप में देखें, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, मतलब यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि हल नहीं कर सकता है कौन? अर्थात इसमें सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है। सब्जेक्ट छिपा हुआ रहने पर इसमें सारा क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो उसमें आपका रूल देखिए क्या है कि TOO को सो में बदले तथा TO को दैट में बदले, जो पहले से रूल आ रहा है। दैट के बाद सब्जेक्ट जो छिपा हुआ है, सब्जेक्ट निकलेगा। सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहने पर कैन नॉट, पास्ट टेंस में रहने पर कुड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करें। यदि दैट के बाद सब्जेक्ट छिपा हुआ हो तो सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग, वन का मतलब कोई, वन का प्रयोग करें। तो इस क्वेश्चन को देखें, दिस क्वेश्चन इज, पहला टू की जगह पर सो डिफिकल्ट, दूसरा टू की जगह पर दैट। अब यहां सब्जेक्ट के रूप में क्या निकाला? वन। प्रेजेंट टेंस में है इज, तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट सॉल्व। तो इस ढंग से यह क्वेश्चन जो है आपका बन जाए। ये तो क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टाइप में, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, मतलब यह टू बी सॉल्व पैसिव वॉइस में हो गया। मतलब टू प्लस V1 का पैसिव कैसे बनाते हैं? टू प्लस B प्लस V3। अगर यह टू बी प्लस V3 पैसिव रूप में रहेगा तो कैसे हल करेंगे इसे देखिए। क्वेश्चन इसमें आपको दिए हैं, TOO टू के स्थान पर सो तथा इस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करें, जो शुरू से रूल आ रहा है। दैट के बाद सब्जेक्ट जो वाक्य का हो, जैसे यहाँ पर दिस क्वेश्चन है तो इसके लिए ईट मानेंगे, दोबारा लाएंगे तो हिज बिहेवियर लाके भी हम क्या लाएंगे? ईट लाएंगे। हिज स्पीच के लिए भी हम ईट का प्रयोग करेंगे। तो दैट के बाद सब्जेक्ट जो वाक्य का हो उसे लाकर कैन नॉट या कुड नॉट प्लस B प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट
दैट वन कैन नॉट सॉल्व। क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। पहला कुछ यहां पर सो का प्रयोग होगा। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। दूसरा टू यहाँ पर दैट, और सब्जेक्ट कौन है? दिस क्वेश्चन। दैट के बाद उसे ही ले आएंगे। कब लाए? जब आगे का वाक्य इंफिनिटी वाला वाक्य पैसिव में हो। तो दिस क्वेश्चन ईट के लिए, ईट आया किसके लिए? दिस क्वेश्चन के लिए। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? His behavior was too bad to be tolerated. पैसिव वॉइस में है तो his behavior was, पहला टू भी यहाँ पर so bad that के बाद his behavior के लिए it past tense में है। past tense में तो was के जब was है past tense का, तो could not be tolerated। तीसरा क्या हो जाएगा? His speech was so difficult that his speech सब्जेक्ट है तो उसके लिए it। past tense में है तो could not be understood बन जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। That question was too difficult for me to solve। इसमें to है और for है, इसको देखना है। टू है और फॉर है। His behavior was too bad for him to tolerate। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना। This watch is too costly for her to buy। तो इसको कैसे हल करना है? पहला रूप TOO के स्थान पर so तथा for के स्थान पर that का प्रयोग करके, और यहाँ पर that करके फॉर के साथ आए हुए ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर के साथ ऑब्जेक्ट कौन आया है? मी। फॉर के साथ ऑब्जेक्ट हिम, फॉर के साथ ऑब्जेक्ट हर। इस ऑब्जेक्ट जो आया है इसी को आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसके बाद प्रेजेंट में रहने पर कैन नॉट, पास्ट में रहने पर कुड नॉट प्लस गिवन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन चलते हैं। दैट क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। दैट क्वेश्चन वाज, पहला टू यहाँ पर आपका आ गया सो डिफिकल्ट, फॉर के यहाँ पर दैट, और फॉर के साथ जो ऑब्जेक्ट मी आया है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हुआ? आई। पास्ट टेंस में है वाज वेयर, तो क्या लिखेंगे? कुड नॉट सॉल्व। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन को हल किया जाए। His behavior was so bad, फॉर के जगह पर that के बाद सब्जेक्ट के रूप में इसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे। हिम ऑब्जेक्ट है तो ही, पास्ट टेंस में है तो could not, टू हट जाएगा, could not tolerate। मतलब इसमें आप जो ये दूसरा टू आ रहा है ये हट जा रहा है, क्योंकि कैनॉट और कुड नॉट के बाद वर्ब पहला रूप में आता है, उसके साथ टू नहीं आता है। अब नेक्स्ट टाइप में देखें। दैट वॉच वाज टू कॉस्टली फॉर हर। इसमें क्या है कि वह घड़ी इतनी ज्यादा महंगी है कि वह क्या नहीं कर सकती है। इसमें वर्ब छिपा हुआ है, उसी वर्ब को निकालना है। कहा कि यह बक्सा इतना भारी है कि तुम क्या नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। उसका भाषण इतना कठिन था कि मैं क्या नहीं कर सकता था, समझ नहीं सकता था। तो यह कभी कभी जब वर्ब छिपा हुआ रहता है तो वाक्य के अर्थ के अनुसार उसको हम निकालते हैं। तो रूल देखें, आपको जो आ रहा है पहले से रूल। टू के स्थान पर, पहला टू के स्थान पर सो तथा फॉर के स्थान पर दैट का प्रयोग हो जाएगा, तथा फॉर के साथ आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब
जो वर्ब क्या है छिपा हुआ रहता है का प्रयोग करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज पहला टू के यहाँ पर सो कॉस्टली, और के यहाँ पर दैट, हर को सब्जेक्ट बनाया तो सी, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। अब आपको वर्ब देना है, तो छिपा हुआ वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार निकालना है। तो अर्थ निकालिए, वह घड़ी इतनी कॉस्टली थी, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली थी कि वह क्या नहीं कर सकती थी, खरीद नहीं सकती थी। तो यहाँ आपका वर्ब छिपा हुआ है बाय। अब उसी तरह से यह क्वेश्चन देखिए, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी, यह बक्सा बहुत भारी है कि मैं क्या नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता हूं। तो लिफ्ट इसमें छिपा हुआ है, या कैरी, तो क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, दैट आई, प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट लिफ्ट या कैरी। अब तीसरा क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, तो क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट, फॉर को दैट में, हर को सब्जेक्ट बनाइए, दैट सी, पास्ट में है, सी कुड नॉट, क्या इसमें वर्ब छिपा हुआ है। यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि वह क्या नहीं कर सकती, हल नहीं कर सकती, तो कुड नॉट सॉल्व। तो आपको वाक्य में जब वर्ब छिपा हुआ है तो उस वाक्य को पढ़ कर करके अर्थ निकल जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ब जो है सो छिपा हुआ है। तो आप सबसे पहले स्क्रीनिंग शॉट ले लें इसका स्क्रीनिंग शॉट ले लें, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है उपलब्ध नहीं है। और इसके पहले वाले जहां शुरुआत किए थे उसका भी आप स्क्रीनिंग शॉट ले लें। और इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि रिमूव टू का पूरा चैप्टर इसमें आपका समाप्त हुआ है। इस तरह से आपका रिमूव टू जो है समाप्त होता है।